शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद का ये दरवाज़ा नंबर 1 आप देख रहे हैं। मटिया महल के बिल्कुल सामने से आपको दिखा रहा हूँ। ये थाना जामा मस्जिद का इलाका है और पूरा मटिया महल बाज़ार कहलाता है। आप देखें ये जो तमाम दुकानें हैं सब खुल गई हैं और जिस तरह से अनलॉक फेज़ 1 शुरू हुआ है और ऐसी स्थिति आप देखेंगे कि इसी जामा मस्जिद थाने के इलाके से आगे चांदनी महल का इलाका लगता है और ये सब डिवीज़न दरियागंज में आता है। यहाँ टीन लगे हुए थे लगभग 60 दिन के आसपास, लेकिन चूँकि कंटेनमेंट जोन था और आज ही अब से चंद लम्हों पहले टीन हटा दिए गए हैं। जो बैरिकेटिंग ब्लॉकिंग की गई थी हटा दी गई है और अब ये एरिया डिकंटेन्ड घोषित किया जा चुका है डीएम की तरफ से। आइए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ इलाके के कौन कौन से ऐसे नाके थे, कौन कौन से ऐसे मोर्चे थे, किस किस जगह पर गली के कौन से नुक्कड़ और चौराहों पर टीन लगे हुए थे
जहां आज डिकंटेन होने के बाद उन्हें खोला गया है। आइए चलिए मेरे साथ एक एक करके दिखाता हूं आपको। हिंदुस्तान लाइव पर मैं फरहान याहिया आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं। पुरानी दिल्ली का ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये थाना चांदनी महल और जामा मस्जिद का एरिया है जहां आपको लेकर के पहुंचा हूं। लोग यहाँ डिकंटेन एरिया हो गया है और उस वक्त में कि जब कंटेनमेंट जोन था, रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, उस वक्त से लेकर के अब तक कई जगह पर इस इलाके में टीन शेड्स लगाए गए थे, कई जगह पर लोगों को रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मेरे साथ इस वक्त यही मटिया महल और चितली कबर शॉपकीपर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं हाफिज इमरान मौजूद हैं। आप बताते थे कि दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आपका क्या रोल रहा, एक तो वो पूछूंगा, लेकिन साथ में ये जानना चाहूँगा कि यहाँ किस जगह पर टीन लगा हुआ था जो अब खोला गया है। ये चूड़ीवालान चौक है, चूड़ीवालान चौक है ये यहाँ पर टीन लगे हुए थे और ये रास्ता है जो जामा मस्जिद गेट नंबर 1 की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, चूड़ीवालान की तरफ। और ये मस्जिद दोजाना हाउस है, इसको ये मतलब एक तरह से हमसे बिल्कुल अलग थे। हम लोग चूड़ीवालान के एरिया से अलग होकर जामा मस्जिद नहीं आ सकते थे। जामा मस्जिद बिल्कुल हमसे ऐसा हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर लगा दिया गया। तो तकरीबन 68 दिन के बाद आज ये टीन हटे हैं, लोगों ने बहुत परेशानी का सामना इसमें किया है। लोगों को कंटेनमेंट जोन होने की वजह से यहाँ पर सही सहूलियात भी लोगों को नहीं थी, खाने पीने का सामान यहाँ पर मुहैया नहीं था, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल था। एक परेशानी सबसे बड़ी ये थी कि अगर किसी को बाहर जाना है, तुर्कमान गेट जाना है या ये पटौदी हाउस से अगर बाहर निकलना चाहता है कोई, तो नहीं निकल सकता था, क्योंकि एक चादर पटौदी हाउस पर लगी हुई थी, दिल्ली गेट पर लगी हुई थी। सर सैयद अहमद खान रोड गोलचा के पीछे लगी हुई सब लगी हुई थी, बैरम खां में लगी हुई थी, बैरम खां वगैरह सब, और चूड़ीवालान अंदर जाकर भी। लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही खुला हुआ था तुर्कमान गेट से, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और लेकिन केसेस भी तो निकल रहे थे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। केसेस इसमें इतने ज़्यादा नहीं थे, केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं थे। केसेस हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यहाँ शुरू में तबलीगी जमात के लोग थे, वो उनकी वजह से जो बाहर की जमातें यहाँ पर मौजूद थी, उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन उनके जाने के बाद तो यहाँ केसेस ज़्यादा थे ही नहीं। लेकिन हमें नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया रहा दिल्ली सरकार में। पैंडेमिक तो अब फैलेगा और जो टाइम पर खोलना चाहिए, यानी आप मानते हैं खुलने के बाद ज़्यादा फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा, पैंडेमिक तो अब फैलेगा। जब तो आप तो हिमायत में थे कि खुलना चाहिए। मैं असल में हिमायत इसलिए कर रहा था क्योंकि लोगों के पास अब खाने के लिए पैसा नहीं था, राशन नहीं है खाने के लिए, और दवा, बीमार के लिए दवा के पैसे नहीं हैं, तो उसमें अब क्या किया जाएगा? कुछ तो आदमी चलत फिरत करके कुछ काम करके अपना कुछ पैसा बनाएगा, क्योंकि कहीं से किसी तरह की कोई मदद नहीं हो रही है, ना सरकार की तरफ से कोई मदद है ना कुछ है। जब आदमी घर में पड़े मर जाएगा या फिर बीमारी से मरेगा, बात एक ही है, अब कुछ करके मर जाएगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आदमी मेहनत करे, अपना काम करे लॉ एंड ऑर्डर के साथ। जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम परेशान होने वाले नहीं हैं। ये परेशानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, कहीं जाना नहीं सकता था आदमी, और एसेंशियल गुड्स की भी बहुत कमी थी अंदर। और लोग यहाँ पर, असल मसला यह है फरहान भाई कि यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों के पास रोज़ाना की कमाई वाले लोग हैं, जो रोज़ कमाई करते हैं, रोज़ का खाने का उन लोगों का था। तो जब कमाई नहीं होगी तो खाएंगे कैसे? कमाई नहीं होगी तो खाएंगे कैसे? आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इलाका मटिया महल और चितली कबर चौक जुड़ने वाला है, जहां ये इस वक्त आप जो टीन पड़े हुए देख रहे हैं, ये पूरी बैरिकेडिंग की गई थी इसी कैनोपी के साथ में। यहाँ से लेकर के उस तरफ तक था कि मटिया महल से चितली कबर की तरफ नहीं जा सकते थे, और ना ही चितली कबर से लेकर के मटिया महल की तरफ आ सकते थे। पूरी तरीके से इसको ब्लॉक किया हुआ था, ये सारा बंद था। लेकिन जिस तरह से हाफिज इमरान जो मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो बता रहे हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं हमारे सवाल पूछे जाने के बाद में कि बहुत मुमकिन है कि केसेस उस वक्त में ना बढ़ करके अब ज़्यादा बढ़े, यानी लोग मानते हैं इस चीज़ को। और क्योंकि ऑर्डर हो चुके हैं जगह जगह, जहाँ जहाँ शेडिंग की गई थी, मैं आपको दिखा दूँ, इस वक्त थोड़ा सा हिस्सा वो बाकी है। पुलिस के यहाँ जवान मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लगा करके
ब्लॉकिंग की गई थी उस वक्त में कि जब ये इलाका कंटामिनेटेड था, जब ये इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया हुआ था, लोगों को कहा था कि आप लोग ना निकलें, घरों पर रहें, ये उस वक्त की स्थिति थी। लेकिन आज का जब से ये डिकंटेन किया गया है तो ये जो शेड्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। अभी भी ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है इसी चांदनी महल के इलाके में, जो सेंट्रल दिल्ली में सबसे पहले आने वाले इलाकों में रेड जोन जो डिक्लेयर किया गया था, नबी करीम का इलाका और खुद ये चांदनी महल का इलाका था, जहां अब ये जो बाकी के टीन लगे हुए हैं उसको भी हटाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक रविंदर क्या हुआ, नहीं हटाया गया, आप भी बताएं मुझे मिसबाहुल हक। वो जो आए थे हटाने वाले अभी है नहीं, वो जी हटाएंगे, अभी है नहीं, ऑर्डर आ गया था बोल रहा है वो। तो यही लगा जो हटाएंगे जी। वजह से नहीं है, हटाने वालों को आएंगे अभी बाद में लंच करने के। अच्छा, वो हैं लंच पे गए हुए, हटाएंगे, बाकी जगह का सब हट गया है, अभी तो यहीं का क्या पता लगता है, यहाँ का हट गया है। हट गया। तो मैं चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ एक लोग हैं मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने खुशी का तो इजहार किया है इस बात का, जैसे आप बता रहे हैं, और काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट भी है। ख़ास तौर से देख रहा हूँ महिलाओं में और बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट है, लोग घरों से निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बात आपने मानी है, जो हम भी मान रहे हैं, बढ़ते हुए मामला का केसेस का क्या करेंगे फिर अगर इस तरीके से होगा, अनदेखी करेंगे, क्योंकि ये तो ध्यान रखना खुद को है। देखिए, जहाँ तक आज का ताल्लुक है, लोगों में एक्साइटमेंट बहुत है। एक्साइटमेंट की वजह से लोग बाहर निकले हुए हैं। जो लोग 70 दिन से अंदर पड़े हुए थे आज बाहर निकले हैं, तो उसकी वजह से लोगों में एक्साइटमेंट है। कुछ लोग बाहर आए हुए हैं, कल तक उन लोगों को कुछ समझा दिया जाएगा, कुछ इनकी समझ में आ जाएगा, लोग अंदर बैठ जाएंगे। हम हर कोई बीमार होना नहीं चाहता, कोई से पॉजिटिव होना नहीं चाहता। हर एक को पता है कि क्या किस नौयत की ये बीमारी है, किस नौयत का ये है, तो इसको हर एक जानता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो कल की पोजीशन होगी वो चेंज होगी, पब्लिक घरों में बैठेगी। आज तो बिल्कुल एकदम जैसे आज़ादी मिल गई है, जैसे बॉर्डर पार कर लिया हो, ऐसा हो गया है। लेकिन इस बॉर्डर पार करने में या आज़ादी मिलने में तो नुकसान तो है, नुकसान तो क्षण भर में, पल भर में कहा जा सकता है कि अगर ये वायरस किसी को खुदा न खास्ता संक्रमित करता है तो वो एक्साइटमेंट और खुशी और बॉर्डर पार सब एक तरफ हो जाएगा। मैं तो अपनी मार्केट के अंदर बार बार अनाउंसमेंट करा रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, ताकि लोग कम से कम निकलें। बाकी जो बात कही गई है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, इस चीज़ के लिए मुस्तकिल बोला जा रहा है लोगों को। और इंशाल्लाह आज के बाद कल की पोजीशन दूसरी होगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि आज की पोजीशन अलग है। लोग एकदम एक्साइटेड होकर बाहर निकल गए हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ एक्साइटेड होकर के घरों से बाहर ना निकलें, जिस तरह हाफिज इमरान बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। आप लोग ज़्यादा घरों से बाहर ना निकलें, न ये सोचें कि आपके पास जो इलाका पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन था, अगर वो डिकंटेन हुआ है आज की तारीख में, तो आप लोग ये ना सोचें कि बहुत बड़ी खुशी की खबर हो गई, बल्कि एहतियात आपको रखनी है, प्रिवेंशन आपको बरतनी है, और जो भी कुछ है वो आपके अपने हक में बेहतर जो आप समझें वो होगा। क्यों कि अगर आप खुदा न खास्ता संक्रमित होते हैं, आपको इस वायरस का किसी भी तरह से थोड़ा भी असर होता है, तो आपसे लेकर आपके बच्चे, आपका परिवार और आपका खानदान, आपका समाज तक इससे मुतासिर हो सकता है। इसलिए एहतियात आपको बरतनी है, हिफाजत आपको खुद को करनी है, ना कि यहाँ की इंतज़ामिया को, ना कि यहाँ की पुलिस को, ना कि यहाँ मार्केट और RWA के लोगों को या एसोसिएशन के लोगों को। ये आपके हाथ में है, ये जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है, खुद तय करनी है। जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल हमारे MLA साहब का है, और हम खास तौर से आले मोहम्मद ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी CM वगैरह, LG और चीफ मिनिस्टर साहब को, लेकिन हमने उसके बाद आले मोहम्मद से बातचीत की तो बिल्कुल मैं आपको रोक करके दिखा दूँ। एक और जगह है यहाँ जहाँ पूरी तरीके से इसको, जब ये पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ था, उस वक्त में यहाँ पर टीन लगाया गया था, और ये चूड़ीवालान का मेन चौक है जहाँ तकरीबन 3.5 से ज़्यादा लगा रहा था टीन शेड, और लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इधर से चितला गेट की तरफ से जाते हुए जामा मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है, तो आप सीधा इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस गली को बंद किया गया था, फिलहाल इसको अब खोल दिया गया है। लोगों की अब आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है, लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद में बाहर। आइए चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ कुछ और जगह जहाँ से ये टीन को हटाया गया है और इस इलाके को डिकंटेन किया गया है।
ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी सरकार है और दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, इन्होंने जो है पल्ला झाड़ लिया है। अब असली लड़ाई कोरोना से अब है, अब इससे कैसे निपटा जाएगा ये क्यों तो लग रहा है आपको पल्ला झाड़ लिया है? सर देखिए, अब ये इन्होंने कह दिया कि खोल दो, केस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, तो इसे पल्ला ही झाड़ लिया। और क्या क्या बुरा हाल है? और ये बुरा हाल है कि टैक्स की वजह से ये इन्होंने ये खोला है। क्या हमारी सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि सिर्फ टैक्स पे निर्भर है, टैक्स आता रहेगा तो देश चलता रहेगा? हॉस्पिटलों के अंदर बुरा हाल है। अभी आपने देखा कि जो हवेली आजम खां का केस हुआ, फरहान भाई आपने ही दिखाया है कि कैसे वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, कि आपने बताया कि 80 वहाँ पे वो हैं और 100 कुछ लोग जो हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये केजरीवाल सरकार जो है झूठी और खोखली सरकार जो ये गलत बयानियात दे रही है कि हमारे यहाँ अभी भी बेड खाली है, बेड खाली कहाँ है? हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, लोग हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़ रहे हैं। ये रास्ता बंद था, तो ये रास्ता जाता है चावड़ी बाजार और लाल कुएं की तरफ, नई सड़क की तरफ, हौस काजी लाल कुआं की तरफ। ये रास्ता बंद किया था। ये एक्चुअली चांदनी महल थाने का जितना एरिया लगता है उसको सबको इन्होंने कंटेन किया था। ये रास्ता हमारा सीताराम बाजार की तरफ जा रहा है, सड़क प्रेम नारायण है, ये तुर्कमान गेट तक जाते, यही रास्ता सारा घूमकर तुर्कमान गेट के लिए जा रहा था, जहाँ से एक ही एग्जिट पॉइंट था। और ये रास्ता हमारा क्या है, चूड़ीवालान की तरफ जाने वाला, चूड़ीवालान से जामा मस्जिद और चितली कबर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, जो आकर यहाँ पर मिल रहा था। और यहाँ से लोग अगर जाना चाहते थे तो एक ही एग्जिट पॉइंट था तुर्कमान गेट, जहाँ से लोग निकल सकते थे। एक ही एग्जिट और एंट्री पॉइंट था, वो था तुर्कमान गेट का, यानी ये तीनों बंद थे। तो आप लोग जिस तरह देख रहे हैं, ये तीन जो यहाँ पड़े हुए हैं सड़क प्रेम नारायण के पास के, इधर से जो जाने वाला रास्ता है ये तुर्कमान गेट की तरफ, जो कि एक ही कंटेनमेंट इलाके के टाइम में, जिस वक्त में ये इलाका डिकंटेन नहीं हुआ था, उस वक्त में एंट्री और एग्जिट पॉइंट तुर्कमान गेट था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 60 दिन से ज़्यादा का वक्फा गुजरा, और अब जब यहाँ से इसको इलाके को डिकंटेन किया गया, चांदनी महल के एरिए को, खुद जो SHO चांदनी महल है और जो स्टाफ है पूरा, वो भी आपको मालूम है कि क्वारंटीन किए गए थे 14 दिन तक के लिए। खाने का काम जो है, वो जो एडजॉइनिंग खाना है वो देख रहा था जामा मस्जिद का। अब ये जो इलाका है जहाँ हम चल रहे हैं, ये चितली कबर और मटिया महल का इलाका ही हमारा, ये तकरीबन 68 दिन से बंद था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये डिकंटेन हुआ है, तो इसकी वजह से लोग बाहर निकले हैं, मार्केट खुली है। मार्केट खुलने का ये है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था। ये रास्ता तुर्कमान गेट की तरफ जा रहा है, तुर्कमान गेट जहाँ से एक सिंगल एग्जिट पॉइंट था, ये रास्ता वहाँ जा रहा है। और ये हमारा चितली कबर बाजार है, जो सीधा चूड़ीवालान और त्राह बैरम खां होता हुआ दिल्ली गेट निकलता है और दिल्लीगंज की तरफ निकलता है। ये हवेली आजम खां की गली है, हवेली आजम खां गली, हवेली आजम खां। बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर रहते हैं, लेकिन एक तो एसेंशियल गुड्स ना होने की वजह से लोगों ने बहुत परेशानी का वक्त गुजारा है। चितली कबर से जाने वाला इलाका है, जो गेट नंबर 1 की तरफ जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है और चूड़ीवालान की तरफ जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं आगे आपको लिए चलता हूँ। आगे जो तराह बैरम खां का इलाका है, जिधर से सर सैयद अहमद खां रोड को हम लोग निकल सकते हैं, और वहीं से आगे जो जाने वाला रास्ता है, जिस तरफ से कि दरियागंज जाया जा सकता है, अंसारी रोड वगैरह की तरफ, वो भी पूरा बंद था। 60 दिन से ज़्यादा उसको वक्त को गुजर गए थे। तो मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और आगे की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर तमाम अब जब टीन शेड वगैरह हटाए गए हैं, डिकंटेन अब इलाके को किया गया है, तो इस वक्त सिचुएशन किस तरह की है, आगे चलता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज की तरफ से जो ये आने वाला रास्ता है, डेविड स्ट्रीट और गोलचा की तरफ से जो आता है, सर सैयद अहमद खां रोड कहलाता है। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस तरफ तक, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ इधर तक टीन लगाए हुए थे। यहाँ भी पूरी तरह से बंद किया हुआ था जो चांदनी महल का एरिया है। उसके अलावा इधर से जो आगे रोड जा रहा है, ये तराह बैरम खां, मटिया महल और चितली कबर, जहाँ का अभी तक आपको दिखाया, वो इलाका जा रहा है। साथ ही मेरे इस तरफ, मेरी दाईं तरफ आप देखें तो ये कला महल की तरफ को जाने वाला रास्ता है, कूचा चलान की तरफ। फिलहाल अब ये डिकंटेन कर दिया गया है, और जिस वक्त में इस इलाके में लगभग 60 दिन से ज़्यादा का जो वक्फा गुजरा है, टीन लगाए गए थे, लोगों को रोका गया था, स्थिति जो है नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिशें की गई थी। आले इकबाल मेरे साथ मकामी काउंसलर और MLA शुएब इकबाल के बेटे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी लंबी जद्दोजहद हुई और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आज जाकर डिकंटेन हुआ, 60 दिन से ज़्यादा का वक्फा गुजरा। कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोग पिछले 65 दिन से एक परेशानी में कंटेनमेंट जोन में थे और हमारे इलाके में केसेस नहीं थे और लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छी तरह फॉलो किए और उसी का नतीजा ये रहा कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको डिकंटेन किया। तो डिकंटेनमेंट जोन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सभी पूरे इलाके को सहूलियत मिली। पूरा चांदनी महल थाने का जो इलाका है, शंकर गली थी, तुर्कमान गेट का था, चितली कबर का, दुजाना हाउस का, चूड़ी वलान का, फसील रोड का और इधर अपना सर सैयद अहमद रोड, कला महल, परोडे हाउस, ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इलाकों को आज राहत मिली है। दिल्ली गेट के इलाके के राहत मिली है आज, क्योंकि सरकार तक ने ये कहा है। मेरी लोगों से अपील है, मेरी गुजारिश है कि देखिए ये आज 3 शेड हट गए हैं, मगर आप ये मत समझिएगा कि देश में से कोरोना चला गया है। हिंदुस्तान के अंदर 2nd नंबर पर दिल्ली की राजधानी केसेस के मामले पर है, क्योंकि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी बोला, केंद्र सरकार ने भी बोला और WHO ने भी कहा कि अब जब तक कोरोना वायरस का, जब तक इसका इलाज नहीं निकलता, इसका वैक्सीनेशन नहीं आता, तो लोगों को अब इसके साथ आदत डालनी है, मगर प्रिकॉशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो इंसान को खुद करना है। देखिए अपना इंसान खुद का डॉक्टर खुद होता है, ना कि आप ऐसी नौबत पहुँचाएं कि अपनी तबीयत खराब करें, आप कानून को फॉलो न करें और आपको मजबूरन हॉस्पिटल में जाना पड़े। देखिए क्योंकि अब ये ज़िंदगी भर तो लगता नहीं, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा तो ये 3 शेड लगे नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो इसको निकलना था। आज 65 दिन बाद, क्योंकि लोग परेशान थे, बाजार दुकानदार परेशान थे, लोगों को यहाँ तक कहना था कोरोना से बाद में मरेंगे, बेरोजगारी से पहले मर रहे हैं, तो लोगों की परेशानी थी। सरकार ने देखा उन तमाम चीज़ों को, आवाम की परेशानियों को देखा, जद्दोजहद को देखा, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए शेरवाल साहब ने भी बात करी, आला अफसरानों से, DM से, SGM से, सरकार से भी बात करी। मैं खुद पर्सनली मनीष सिसोदिया साहब से भी मिला इसी के मुतालिक कि भैया कि अब इसको कब तक रखेंगे, वैक्सीनेशन इसका निकलेगा नहीं, अब जिंदगी भर वैक्सीनेशन नहीं लगा तो 3 शेड तो बंद नहीं रहेंगे। दुकानदार, आम इंसान बहुत परेशान था, चारों तरफ इसी गेट के अंदर फंसा हुआ था। तो लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 3 शेड हटे हैं, कोरोना अपनी जगह वहीं है और मजीद ताकत के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो आप अपना ख्याल खुद रखें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। लेकिन आप लोगों ने पूरी कोशिश की, जैसे आपने कहा मनीष सिसोदिया से मिले और आपने या शेरवाल ने, सभी ने मिलकर के इसको हटाने का ये प्रयास किया कि लोगों की परेशानियों को समझते हुए। अब उसका क्या कि लोग जिस तरह केस बढ़ रहे हैं और हालात मजीद ख़राब हो जाए खुदा न खास्ता, उस सिचुएशन का क्या? देखिए ये तो पूरी दिल्ली का है, कल सदर बाज़ार के भी हटे हैं, आज चांदनी महल की स्थिति देखते हुए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे केस उस हिसाब से नहीं थे जिस हिसाब से हो रहे थे, तो सरकार ने भी ये बोला है और DM के भी ये ऑर्डर है कि जिन गली में केसेस आएंगे, जिस बिल्डिंग में केस आएंगे, उस बिल्डिंग को क्वारंटाइन किया जाएगा, उस गली को, अगर उस मस्जिद उस गली के अंदर 3-4 केस आते हैं तो उस गली को सील किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी गली में एक केस आता है तो उसके चक्कर में पूरा चांदनी महल का 1.5-2 लाख लोगों की आबादी को सील कर दिया जाए। तो हम कहना चाहते हैं कि जिन गलियों में केसेस आए उस केसेस के आधार पर उन इलाकों को सील करा जाए, ना कि बहुत बड़े इलाके को सील करा जाए। अगर, और मेरी खास तौर पर बुजुर्गों से गुजारिश है, अगर किसी के अंदर कोरोना के कोई सिम्टम्स आते हैं तो अल्लाह के वास्ते अब आप तमाम लोग अपने घर पे रहें, घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि एक इंसान की वजह से 36 लोगों को ये परेशानी लग सकती है। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर से बाहर ना निकलें, बाजारों में भीड़ ना लगाएं, इलाकों में भीड़ ना लगाएं। मैं पूरी दिल्ली के लोगों से, जहाँ जहाँ आपके व्यूवर्स सुन रहे हैं, उन सभी से अपील करना चाहता हूँ, अपना ख्याल आपको खुद रखना है, अपने डॉक्टर आप खुद हैं, ना कि आप ऐसी नौबत पहुँचाएं कि खुद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप समझदार हैं, लोगों ने बता दिया है, सरकार गवर्नमेंट कह रही है बाहर निकलें, मास्क लगा के चलें, बाहर जाएँ, ग्लव्स पहन के जाएँ, सैनिटाइजर का यूज़ करें। और मस्जिद भी जैसे कल से खुल रही है तो मस्जिदों के अंदर भी 10 से 15 साल से छोटे बच्चे ना जाएं, बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के ना जाएं, और कोई हार्ट के, BP के और डायबिटिक के पेशेंट हैं वो ना जाएं। ये हमारी अपील है आपके माध्यम से। सरकार ने हमारी सहूलियत के लिए हमारी परेशानियों के मद्देनजर रखते हुए खोल तो दिया, मगर हमको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आले इकबाल इस वक्त हमारे साथ है। मैं आपको ये बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, जैसे हालात और जैसे मामला देखे जा रहे हैं और लगातार कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है, हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, जो डेथ टोल है, मरने वालों की तादाद है, वो भी आप जानते हैं कि बढ़ रही है। ऐसे में चाहे केंद्र सरकार ने अब जिम्मेदारी का एहसास अपना खुद का कम कर दिया हो या फिर राज्य सरकार ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हथियार डाल दिए हों, ऐसा लगता है कि अगर अब खुदा न खास्ता ऐसी स्थिति आती है, केसेस बढ़ते हैं या फिर इस तरीके की नौयत पैदा होती है कि लोग इससे संक्रमित हो जाएं, तो ऐसे में क्या आगे? बड़ा सवाल यही है, क्या फिर से इसको कंटेनमेंट इलाका डिक्लेयर करेंगे या फिर आगे कुछ और सॉल्यूशन निकाला जाएगा, या फिर हमें इसी के साथ जीना होगा।